केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पंचकुला पहुंचे हैं। कार्यकारिणी की बैठक में अमित शाह शामिल होंगे, जिसमें विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन होगा। कार्यकर्ताओं को अमित शाह संबोधित भी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पंचकुला पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पंचकुला पहुंचने पर अमित शाह का स्वागत किया है। भारतीय जनता पार्टी के विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक में अमित शाह शिरकत करेंगे और विशेष तौर पर जो विधानसभा का चुनाव इसी साल होना है अक्टूबर के महीने में, उसको लेकर पार्टी नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। विजय राणा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, किस तरीके का आज दिन भर का कार्यक्रम है? देखिए, बैठक का समय सुबह 11 बजे रखा गया था और जो कार्यकर्ता थे वो सुबह 9 बजे के आसपास पहुंचना शुरू हो गए थे बैठक में। हालांकि जो बैठक का जो पहला चरण था, उस बैठक के पहले चरण में मुख्यमंत्री नायब सैनी, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल, इसके अलावा हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रभारी देवेंद्र प्रधान, सह प्रभारी विप्लव देव और अन्य जो हरियाणा कैबिनेट मंत्री हैं, हरियाणा के सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो तमाम नेता जो है इस बैठक में शामिल हुए। और जो पहला चरण था वो इन सभी लोगों के नेतृत्व में किया गया और कार्यकर्ताओं से बात की गई। पार्टी के सीनियर नेता थे हरियाणा के, उन्होंने बातचीत की और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। इसके बाद अब जो है इस कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। दूसरे चरण के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पंचकुला पहुंच चुके हैं और बैठक में शामिल हो चुके हैं। और दूसरा चरण बैठक चल रहा है, जिस चरण में केंद्रीय गृह मंत्री कार्यकर्ताओं से और नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। और इस बैठक का जो मुख्य एजेंडा है वो यही है कि पार्टी को अब विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी करनी है। हालांकि तैयारी शुरू हो चुकी है और किस रणनीति के तहत अब तैयारी की जाएगी, किन मुद्दों को लेकर बातचीत की जाएगी, अपने जो कार्यकर्ताओं की संख्या है वो कैसे बढ़ानी है और जो भी अलग अलग जिम्मेदारियां हैं वो किस तरीके से लगानी है, क्या कुछ जिम्मेदारी निभाई जाएगी अलग अलग पदाधिकारियों की ओर से। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है और जो भी दिशा निर्देश है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से वो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कार्यकर्ताओं को। उनको चुनाव प्रचार के लिए वो अपने गुर सिखा रहे हैं कि आगे अब जो हालात हैं हरियाणा के और जिस तरह से लोकसभा चुनाव का परिणाम भी आया है, जो मुद्दे उसमें छाए रहे उन चुनावों में, उन मुद्दों को लेकर अब कैसे जाना है लोगों के बीच में। और जिस तरह से आरोप लगाते हैं भाजपा नेता की दुष्प्रचार किया गया कांग्रेस की ओर से, भ्रम फैलाया गया, झूठ बोला गया, जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, जो आगे आरोप कांग्रेस लगाएगी जो विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह का कांग्रेस की रणनीति रहेगी, तो उसको लेकर भी भाजपा जो कार्यकर्ता है पहले से तैयारी कर रहे हैं, पहले से तैयार होना चाहते हैं ताकि हर आरोप का, हर सवाल का जवाब दिया जा सके और लोगों के बीच जाकर हर बात का जवाब उन्हें दिया जाए, ताकि कांग्रेस जिस तरह से वो प्रचार कर रही है उस प्रचार में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सफल ना हो पाए। और इसके अलावा जो सरकार की जो उपलब्धियां हैं, सरकार ने जो अलग अलग वर्गों के लिए जो भी काम किए हैं, जो लाभ लोगों को दिए हैं, उनको किस तरह से लोगों के बीच जाना है और एक अपना जो लोगों को किस तरह से ज्यादा संख्या में अपने साथ जोड़ना है और अपना सर पर जो है जिम्मेदारियां लगाई जाएंगी। उसके बाद जो जितने भी अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, छोटे बड़े, उन सबकी जिम्मेदारी लगाई जाएंगी और उन्हें एक रोड मैप समझाया जाएगा कि किस तहत उन्हें जो है अपनी जो तैयारी है लोकसभा विधानसभा चुनाव की, किस तरह से उस तैयारी पर आगे बढ़ना है और किन किन चरणों के तहत क्या कुछ काम करने हैं। तो ये सब जो है वो किया जा रहा है और फिलहाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये सारी बातें जो है कार्यकर्ताओं के साथ कर रहे हैं और तमाम जो नेता हैं वो भी इस बैठक में अभी मौजूद हैं। जी विजय, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो विधानसभा के चुनाव है उसमें सरकार के लिए सबसे जो मुश्किल स्थिति है वो एंटी इनकम्बेंसी होगी। 10 साल का शासन का एंटी इनकम्बेंसी आपके साथ होगा। उसके ऊपर जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें भी परिणाम आपके अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इन स्थिति को टैकल करना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि किस रणनीति के साथ विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जाएगी। ये हमारी कई नेताओं से बात हुई, भाजपा के नेताओं से,
उनसे उन्हें बातचीत की, तो उन्होंने इन मुद्दों के बारे में जवाब देते हुए कहा कि एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, क्योंकि जब 2 साल से लगातार सरकार है हरियाणा में और अब तीसरी बार चुनाव सरकार लड़ने जा रही है, भाजपा लड़ने जा रही है, एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है। लेकिन जो सरकार ने अच्छे काम किए हैं हरियाणा में, तो उसको लेकर प्रो इनकम्बेंसी भी हो सकती है, यानी सरकार के समर्थन में लोगों की विचारधारा भी हो सकती है। और साथ में उन्होंने ये कहा कि अगर कांग्रेस सरकार के ऊपर आरोप लगाती है, तो सरकार भी जिस तरीके से कांग्रेस राज में जो भी कुछ काम हुए, चाहे वो सीएमयू के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ या नौकरियों के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ या किसानों से जमीनें ली गई, जो भी तमाम मुद्दे थे इस तरह के, उन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में भाजपा जाएगी और बताएगी कि कांग्रेस जब राज था हरियाणा में तो किस तरह सरकार काम करती थी और लोगों के काम किस तरह से रुक जाते थे, या बिना सिफारिश के, बिना भ्रष्टाचार के लोगों के काम नहीं होते थे। तो इस तरह के मुद्दों को लेकर भी भाजपा लोगों के बीच जाएगी, ताकि उन्हें बताया जा सके कि कांग्रेस राज में कितना नुकसान प्रदेश का हो, भाजपा ने किस तरह से उन गलतियों को सुधार कर जो है लोगों के जीवन को और ज्यादा आसान बनाया है। इन तमाम मुद्दों पर जो है भाजपा तैयारी कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विजय आपका इस पूरी जानकारी के लिए।